और इस समय हम उड़ान से 27 मिनट की दूरी पर हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो वर्तमान उपग्रह है जिसे प्रमोचित किया जा रहा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष आधारित मोबाइल सेवाओं में उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। इस उपग्रह को सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन से जोड़कर संचार सेवाओं के लिए अभिकल्पित किया गया है। ब्लू बर्ड की श्रृंखला में यह उपग्रह विशाल संचार श्रृंखलाओं की विशेषताएं लिए हुए है, जो कि कुल 2400 स्क्वायर फीट तक विस्तृत हो सकते हैं, और यह ऐसा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल US द्वारा आपसी समझौते के तहत जारी है। रोजर। इस साल हमने GSLV F-15, GSLV F-16 और LVM-3 M5 के सफल प्रक्षेपण देखे, और आज हम तैयार हैं एक और समर्पित वाणिज्यिक मिशन के लिए। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसरो भारतवर्ष की जरूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक स्तर पर भी अपने परचम लहराने में सक्षम रहा है। रोजर। Up next, we bring to you the integration video for this mission, the LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. अभी आप देख रहे हैं यह नोजल एंड सेगमेंट है प्रथम चरण का S-200, जो कि प्रथम चरण है LVM-3 रॉकेट का। उसको S-200 के 3 खंड होते हैं, नोजल एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और हेड एंड सेगमेंट। T-25 मिनट। ये नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर मिडिल सेगमेंट लगाया गया, और ये हेड एंड सेगमेंट है। ये सबसे ऊपरी खंड है S-200 बूस्टर का। बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। यह तैयार है S-200 बूस्टर, और यह है उसका इग्नाइटर, जो कि इस बड़े बूस्टर को इग्नाइट करता है। The visuals from the solid stage assembly building, where the two S-200s are individually prepared and then handled on to be placed on the mobile launch pedestal. The two motors form the pitch plus and pitch minus side of the rocket. This is the second S-200 motor, igniter having assembled. They are ready, and now these are the L-110 core stage prepared in its integration building and being moved to the solid stage assembly building for integration. यह द्वितीय चरण है, जिसे L-110 स्टेज कहा जाता है। इसमें 2 हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं। इसे IPRC महेंद्रगिरी पर पूर्ण परीक्षण कर यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। आगे की गतिविधियां यहाँ पूर्ण की जाती हैं। इसे यान के साथ समायोजित कर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। The partially assembled rocket has been brought to the vehicle assembly building for the cryo stage and spacecraft assembly. This is the cryogenic stage, C-25, being brought in an horizontal condition to be tilted and handled. यह क्रायोजेनिक स्टेज है, जिसे L-110 स्टेज के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। क्रायोजेनिक स्टेज क्रायो ईंधन का प्रयोग करता है। ये इक्विपमेंट बे लगाया जा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स पैकेज, प्रोसेसर्स सब यहाँ उपस्थित रहते हैं। The brain of the rocket, the equipment bay, and here comes the spacecraft, Bluebird Block 2, being encapsulated in a clean room facility. अभी अभी आपने देखा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को एनकैप्सुलेट कर दिया गया है हीट शील्ड के अंदर। एनकैप्सुलेट असेंबली यानी हमारा उपग्रह, पेलोड एडेप्टर और हीट शील्ड, इन तीनों के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहा जाता है। एनकैप्सुलेटेड असेंबली को यहाँ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाकर समायोजित कर दिया गया यान पर,
और इस तरह पूरा यान तैयार हो चुका है। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उम्बिलिकल टावर लाया जा रहा है। Initial values. The vehicle assembly building is about a kilometer away from the 22 launch minutes. pad. All The stations rocket change is over being to moved channel 2 at carefully T-21 minutes. for further operations at the launch pad. RCN data from chain 2. MCD confirms data from chain 2. LVM-3 M6 रॉकेट पूर्ण COT to तैयार है all tracking stations और are ready. अपने मिशन को पूरा करने के लिए RCN data from chain 1. द्वितीय प्रमोशन मंच पर सज्ज है। Systems are ready. ROD Roger. दर्शक दीर्घ यहाँ उपस्थित ROD, TDP confirms readiness of range network. काफी and ठंड होने के commercial बावजूद यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD Roger. अब हम उड़ान से 21 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर हैं। CNC to TTC director. All strike elements are ready काउंटडाउन to support. सीक्वेंस जारी है। LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission launch. TTC Director Roger. T-21 minutes. All stations change over to channel 2. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान हमने यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली है। L110 स्टेज में तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक गतिविधियां पूर्ण की जा रही हैं। क्रायो स्टेज को भी तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान सभी प्रमोशन यान के लिए अनुकूल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में चेकआउट कंप्यूटर्स द्वारा आवश्यक प्रचालों की निगरानी की जाएगी और T0 पर S200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। The Bluebird Block 2 mission is a part of global LEO constellation to provide direct-to-mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G services. The LVM-3 launch vehicle is steadily carving its niche in the commercial launch vehicle arena. Today's launch is the 9th launch for the rocket. All the previous 8 missions have scripted tales of success. Vehicle systems are ready Present to launch proceed is with the third ALS. commercial mission. Mission Director Roger. इसरो के गणमान्य व्यक्ति यहां उपस्थित और ये अभी आपने देखा मिशन डायरेक्टर ने अनुमोदन दे दिया है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का। Range Operations Director to Mission Director. All range systems are ready for the launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of TTC network element for supporting LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director Roger. Satellite Director to Mission Director. Satellite is ready for automatic launch. Mission Director Roger. Based on clearance from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and readiness of vehicle, spacecraft, TTC network and range, Mission Director hereby authorizes for the commencement of automatic launch sequence operations for launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission today, 24th December 2025, 08 hours 55 minutes 30 seconds. All stations to note. Both S200 motors Plus 5 ignited. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं।
very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. Sharp engine main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिकन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपने उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है, जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 Performance normal. चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. सरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। First stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया Plus गया 5 है। minutes. Shah and Port Blair ground stations continue to acquire data. L110 stays separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops
200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है, क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे 7 minutes. लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूर्ण